चलिए, अब आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से मैं एक प्रश्न आपका लूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा कि क्या आपका पढ़ाई पर मन कैसे लगे। सब लोग आपको यही कह रहे हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो। ये बिल्कुल लगातार चल रहा है। आपके आसपास का इन्वायरमेंट बस आपको एक ही बात कह रहा है कि पढ़ना चाहिए। शिक्षकों से बात करो, वो कहते हैं पढ़ाई करो। कोचिंग संस्थानों में आप जाते हैं, वो कहते हैं पढ़ाई करो। घर वाले माता पिता कहते हैं पढ़ाई करो। कभी कोई ये नहीं बताता कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाई के मेथड को कोई नहीं बताता। तो आज इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देकर जाऊंगा। बहुत आसान देके जाऊंगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। पढ़ाई पर मन कैसे लगे। मन, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये कैसे लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। यहाँ पर एक ही मुद्दा है, मन। ये आपका मन कैसे लगे पढ़ाई पे, आपका मन कैसे करे पढ़ाई पे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा पढ़ाई पे। सबसे बड़ी बात ये है, जब मन को कोई चीज़ पसंद नहीं आती, देखो खाना खाने के साथ भी यही होता है ना कि जब कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो वो चीज़ हम ज़्यादा करते हैं। खाना खाने में यदि कोई खाना बहुत अच्छा लग गया, सुरुचिपूर्ण लग गया, तो आप उसे ज़्यादा खाते हैं। कई बार भी होता है कि भोजन आपके लिए रुचिकर नहीं होता तो आप फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर आपके मन से उचट जाता है। तो पढ़ाई में ऐसा आप क्या कर रहे हो कि आपका मन नहीं लग रहा, इसको आइडेंटिफाइड करना बहुत ज़रूरी है ना। मुद्दा इसी की है ना कि ये नहीं लग रहा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, पढ़ाई में मन, अभी की बात कर रहा हूँ, अभी इस चीज़ को गंभीरता से सोचो। सभी लोग मेरे साथ जितने भी लोग हैं जो मुझे इसे देख रहे हैं पूरे के पूरे सेशन को, आप लोग एक चीज़ सोचो अपने मन में कि आपका अभी मन किस चीज़ का कर रहा है। अभी किसी ना किसी चीज़ का मन कर रहा है। यदि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है तो किसी ना किसी चीज़ का तो मन कर रहा होगा ना। या तो मन थका होगा, या तो मन सोने का कर रहा होगा, या तो मन में एक होगा कि कुछ और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। किसी ना किसी चीज़ का तो मन कर रहा होगा ना। बस ये है, ऐसा तो है नहीं कि मन कुछ भी नहीं करने को कर रहा होगा, कुछ ना कुछ करने को तो कर रहा होगा, ये तो है। यानी कि मन कहीं ना कहीं तो लगा है, मन कहीं और लगा है, ये बात तो तय है। आपको मन लगाना कहाँ है? पढ़ाई में। आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मन कहाँ लगाना है आपको? पढ़ाई में। लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है, लेकिन लगा तो है ना। मन कहीं और लगा हुआ है, ये बात तय है। ये चीज़ आप ही कह रहे हो, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हो मन कहीं और लगा हुआ है आपका, है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन व्यस्त रहता है। किन चीज़ों में रुचि ले रहा है आपका मन? हो सकता है बहुत सारे लोग, अभी अब मुझे एक दो क्वेश्चन आए थे, मोबाइल का एडिक्शन। मोबाइल पे हो सकता है मन लगा हो, यूट्यूब पे होता है ना आमतौर पे, एक वीडियो आया फिर दूसरा आ गया फिर तीसरा आ गया, कॉमेडी के देखने लग गए, ये देखने लग गए, वो देखने लग गए, तो फिर इस तरीके से मन उधर चला जाता है। तो जो मेन जिस चीज़ के लिए आपने इस मोबाइल को, डिवाइस को ओपन किया था, वो काम नहीं होता, बाकी के सारे काम होते हैं। व्हाट्सएप चला लेते हैं, थोड़ा फेसबुक चला लेते हैं, फ़ोन कॉल कर लेते हैं, उधर चला जाता है। पढ़ाई नगण्य हो जाता है, पढ़ाई शून्य हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे एक चीज़ समझते हैं। अभी यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाता हूँ। मन को पढ़ाई में कैसे लगाना है, तो मन कहीं लगा हुआ है, पहले यहाँ से हटाना है। लगाने से पहले इसको हटाना है, कहीं ना कहीं से तो हटाना पड़ेगा, तभी तो कहीं जाके लगेगा। पहले मन लगाना नहीं सीखना, मन लगाना नहीं सीखना, आपको मन को हटाना सीखना है। पहला काम करना है, मन को हटाना सीखना है। पहले तो शर्त ये होनी चाहिए कि मन को हटाएं कैसे। पहले तो ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि मेरा मन यहाँ लग रहा है, मुझे यहाँ से हटाना कैसे इसको। जैसे मोबाइल पे मन लग रहा है, इससे हटाऊं कैसे। पढ़ाई पे मन लग रहा है, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है, इस पे लगाऊं कैसे। तो हमेशा हम कहीं ना कहीं पे मन हमारा लगा होता है, और ऐसी स्थिति में हमें कहीं से हटा करके मन को कहीं पे लगाना है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया आपको बनानी पड़ेगी। बहुत ईजी है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आपको इस पे काम हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा इस पे तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक प्रक्रिया की बात करते हैं, एक प्रोसेस की बात करते हैं। मुझे लगता है कि शायद आप इस प्रक्रिया और प्रोसेस को समझ पाएं। एक मन के स्वभाव की बात करता हूं, आपके मन के स्वभाव की बात करता हूं। यदि आप मेरी बात को समझ पाएंगे तो शायद आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे बहुत आसानी से। 1 मिनट रुकिएगा, शायद लाइट चली गई है। आप लोग, हाँ, बस थोड़ा सा प्रयास करिए, 1 मिनट में सेशन प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, लाइट आ चुकी है, और बस 1 मिनट, इंटरनेट में थोड़ा सा बाधा भी आई है, और मैं तुरंत सेशन प्रारंभ करता हूँ। देख रहे हैं, बाधाएं और व्यवधान। लेकिन अब यहाँ पे आपको अपने ब्रेन के साथ काम तो करना ही पड़ेगा इस सेशन में। चलो, ये घटना बहुत अच्छी हो गई,
और इस घटना को भी मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोग के ले लूँगा। ठीक है, अभी 1 मिनट। तो आमतौर पे होता क्या है कि आपका मन का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप कई बार समझ नहीं पाते। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मन के स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मन के स्वभाव को समझेंगे नहीं, तब तक शायद हम चीज़ों को ना समझ पाएँ। तो चलिए, आज मेरी बात आप लोगों से इसी बात को लेकर होगी कि मन के स्वभाव को आप कैसे समझें। मन का स्वभाव है क्या, मन काम कैसे करता है, थोड़ा सा आज इस प्रक्रिया पे हम काम कर लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। यदि मैं ये समझाने में सफल हुआ कि मन का स्वभाव काम कैसे करता है, तो निश्चित तौर पे मैं आपकी बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सफल हो जाऊंगा। तो चलिए, एक बड़ी चर्चा इस बारे में करना प्रारंभ करते हैं कि मन का स्वभाव कैसे कार्य करता है। देखो, आमतौर पे आप लोग देखते होंगे कि अभी आपका मन यहाँ पर है, मेरे साथ क्लास में है बहुत सारे लोगों का मन, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। बहुत सारे बच्चों का मन मेरे साथ क्लास में है कि नहीं है, ये बताइए। अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं ना, तो क्लास करने के दौरान आपका मन है ना मेरे साथ, ये बताइए। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग आसानी से क्लास कर पा रहे हैं। अब यदि आपका मन क्लास में है, तो क्लास से भटकाव होता है जो, उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है कि मन को जो है आप नहीं संभाल पाते, नहीं बता पाते। दरअसल ये मुद्दा होता है गाइडलाइन करने की, डायरेक्ट करने की। आप अपने मन के डायरेक्टर हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ आपको तय करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अनिवार्य होता है। कई बार हम अपने मन को गाइड नहीं कर पाते, उसको डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को समझना और इसको पूरी तरीके से संभाल पाना, ये दो बातें हैं जिनको बहुत अच्छे से आपको मैं समझाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। आमतौर पे होता क्या है मन के साथ, इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आमतौर पे होता क्या है आपके मन के साथ, इसको मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। आमतौर पे आपका जो मन है, वो मन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट गई, लाइट जाने के बाद थोड़ा सा मन जो है डिस्ट्रैक्ट होने का प्रयास कर रहा था मेरा, है ना। लेकिन अब इसको कैसे संभालेंगे। मन का एक स्वभाव है, यदि इस स्वभाव पे हम काम कर लें, इस स्वभाव को हम समझ जाएं। मन का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, इसको समझने का प्रयास करिए। मन का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, एक ही स्वभाव है, सभी के मन का एक ही स्वभाव है। अब मैं कहूँ ये सिद्धांत है, या फिर मैं ये कहूँ ये नियम है। मन का एक स्वभाव है, मन का एक नियम है, एक नियम है। क्या नियम है, नियम है इसका स्वभाव भागना। इसकी गति बहुत तेज है, इसकी गति बहुत तेज है। मन की गति इतनी तेज है आप इसे नहीं पकड़ सकते। मन बहुत सेकेंडों में कहां से कहां पहुंच जाता है, ये चीज आप लोग आमतौर पे खुद अनुभव करते होंगे। अभी आप यहां पे बैठे हैं क्लास पे, 1 सेकेंड में मैं आपको कहीं भी पहुंचा सकता हूं। मैं बोल दूं अमेरिका, तो आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा आ रहा होगा, यदि अब अमेरिका में आपने कुछ नहीं देखा होगा तो मन 1 सेकंड में कहीं भी भाग सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं, आमतौर पे जब हम ऐसा कोई कार्य करना लगते हैं जिसमें मन को गति नहीं मिलती, स्पीड नहीं मिलती, तो वो बोर होने लगता है। उसका एक ही काम है, उसको कम से कम पता हो कि किस दिशा में भागना है, किस दिशा में। इस सिद्धांत को यदि हम समझ जाएं, इस थ्योरी को समझ जाएं और इस थ्योरी पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, तो मुझे लगता है सारी समस्याओं का समाधान आपके पूर्ण रूप से आज से ही हो जाएगा। तो मन का एक स्वभाव है भागना, इसका स्वभाव क्या है, भागना, भागने का स्वभाव है। मन का स्वभाव है भागना। तो यदि भागने का स्वभाव है मन का, तो भागने के स्वभाव की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस स्वभाव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। आप इसको स्वीकार नहीं करते, पहली चीज आप क्या करते हो, इसको कहते हो कि नहीं भाग मत, रुक जा। आप क्या कहते हो, भाग मत, रुक जा, एक जगह पे रुक जा। आप इसे भागने से मना करते हो। अब ये बताइए, आपका स्वभाव कुछ और हो, आपको करने को कुछ और कहा जाए, आप करोगे, नहीं करोगे। आप अपने स्वभाव के मुताबिक ही कार्यों को संपादित करते हो, इस बात को आपको मानना चाहिए। आप अपने स्वभाव के मुताबिक ही कार्यों को करते हैं, आप अपने स्वभाव के मुताबिक ही कार्यों को करते हैं, आप अपने स्वभाव के मुताबिक ही कार्यों को करते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों, मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए
आपका स्वभाव क्या है। अब देखिए, आपने मन का स्वभाव चूंकि भागना है, आपने इसको रुकने के लिए बोल दिया कि भाई नहीं, भागना नहीं, तुझे रुकना है। अब आप पढ़ाई के दौरान भी यही करते हो, यही गड़बड़ करते हो। जब आप पढ़ने बैठते हो और जब आपको पता है इतनी बड़ी पावर है आपके पास कि सेकंडों में आप कहीं भी जा सकते हो, अब इसको जब आप पढ़ने बैठते हो, मैं कहता हूँ इसका प्रयोग करो। ये बहुत बड़ी पावर है आपके पास, इस शक्ति का प्रयोग करो। अब मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, मान लो मन तो भाग रहा है ना, अभी जैसे बैठे हैं आप, मन भाग रहा है। जैसे मान लो मेरा सेशन देख रहे हो, अब मन को ये टॉपिक दे दो कि अभी सर का सेशन देखना है, ये सेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेशन में मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखूंगा। मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं आप, मान लो ये किताब है मेरे पास, लक्ष्मीकांत की किताब है। लक्ष्मीकांत की किताब का कोई भी चैप्टर मान लीजिए हो गया, मान लो मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर ओपन किया, लक्ष्मीकांत का संवैधानिक ढांचा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ना शुरू करता हूँ तो मैं मन को ये मैसेज दे सकता हूँ ना कि मैं भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास पढ़ रहा हूँ, मैं भारत के संविधान का मौलिक अधिकार पढ़ रहा हूँ, मैं भारत के संविधान का, मैं एक मैसेज दे दीजिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, और मन को कहिए भाग, इसमें जितना भागना हो। यदि आप ये मेथड सीख जाएं तो पहले जहाँ पे मन लगा हुआ है, पहले तो उसको आपने नया टॉपिक दिया, जब भी नया टॉपिक देंगे उसको बड़ा आनंद आएगा। और एक चीज़ और बताऊं, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं। जब आप चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं तो पढ़ने के बाद जब आप उनका रिवीजन कर रहे होते हैं तो आप मन को ये टॉपिक दीजिए, उसे बताइए कि आप रिवीजन करने जा रहे हैं किसी चीज़ का, उसको सही चीज़ बता के उसको उसमें भागने के लिए कहिए, वो 100% भागेगा। उसको मिसगाइड मत करिए, उसके स्वभाव को बांधने का प्रयास मत करिए। यदि मन का स्वभाव भागना है तो मन के स्वभाव को रोकिए मत, पढ़ाई में इस पावर का प्रयोग करिए, इस मेथड का प्रयोग करिए। यदि ये एक बहुत बड़ी पावर है जो आपको मिली हुई है, इस पावर को आप यदि पूरी तरीके से सदुपयोग करेंगे, आपकी पढ़ाई की गति 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। हम करते क्या हैं, सब लोग ये कहते हैं ना, मन लगाओ मन लगाओ मन लगाओ। अरे भाई, वो भागने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे कैसे रुक जाएगा? ऐसे आपके कहने से थोड़ा ना रुक जाएगा, कुछ दिनों बाद अरुचि पैदा कर देगा किसी विषय में। यदि बार बार आप उसे उसमें लगाएंगे, वो सब्जेक्ट आपके लिए अरुचिपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, मन को लगाना है। और मन लगेगा कैसे? इस तरीके से लगेगा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो मन लगाने का सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसको लेकर के किसी भी तरीके का संशय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी सेशन करने आया हूं, मेरे मन में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे जाना है, भारत के युवाओं को संबोधित करना है बड़ी संख्या में और उनकी समस्याओं का निजात करना है। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सेशन लेने आया हूँ भारत के युवाओं को लेकर के। मेरे सामने बस यही चलता है कि मुझे युवाओं को जिस तरीके से भी उनको एम्पावर्ड करने का मौका मिले मैं करूँ। तो इस यदि आप ये एटीट्यूड लेकर के काम करेंगे तो फिर आपको कौन रोक पाएगा? कौन सी आपको दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। यही तो सिखाना चाहता हूं मैं आप सभी को। अपना रवैया, अपना एटीट्यूड आप इस तरीके से लेकर चलें तो आपका काम हो जाएगा। पढ़ाई में मन लगना स्वाभाविक हो जाएगा, मन भागेगा नहीं। मुद्दा बस यही है कि मन के स्वभाव को जान ले और मन के स्वभाव को स्वीकार कर ले। उसको भागने के लिए ही हमेशा कहें, रुकने के लिए बिल्कुल ना कहें। उसके स्वभाव को स्वीकार करते हुए उसकी बातों को माने, है ना। और उसको एक टॉपिक दे, जब भी आप पढ़ें उसको बताएं कि उसको किस दिशा में भागना है। यदि आप उसे ये नहीं बताएंगे कि उसको इस दिशा में भागना है तो निश्चित तौर पे हमेशा मिसगाइड होता रहेगा और वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कभी भी उस चीज को समझ नहीं पाएगा। ठीक है। मन का तो अभी जैसे लाइट गई थी, आपने देखा ना, अभी लाइट गई तो मन एक करता है कि चलो सेशन बंद कर दो, कोई नहीं, बहाना बनाता है ना वो। उसको तो रीजन चाहिए नहीं करने का। कोई चीज़ इसको रुचिपूर्ण नहीं लगती तो नहीं करने का रीजन चाहिए। कोई भी रीजन हो सकता है। कभी कभी होता है ना एक छोटा सा रीजन, जैसे मान लो आप लोग जिम करते हो, कई लोग होते हैं ना उनका पैशन होता है कि भाई बॉडी बनाना है या कुछ करना है, पढ़ाई करते हो, तो यदि थोड़ा सा रीजन मिल जाए आपको तो आप बहुत बड़ा रीजन में क्रिएट कर देते हो। आपको स्कूल बचपन में होता था ना, स्कूल जाने का मन नहीं करता था, पेट दर्द का ही बहाना बना लेते थे, है ना। ऐसे ही यही अभी भी वही आदत है, आदत बदली नहीं है। तो मन तो रीजन चाहता, अभी लाइट गई थी, ये होता चलो यार सेशन को बंद करते हैं, इंतजार करते हैं, है ना।
लेकिन आप यदि करना चाहते हो, मन को कंसंट्रेट करना चाहते हो, उसको आपने यदि टॉपिक दे रखा कि भाई कुछ भी हो जाए ये कार्य करना है, ये संपादित करना है, तो फिर मन करेगा, आपकी बात मानेगा। वो आपका दास है, ना कि आपका मालिक। तो उसको दास बना कर रखिए, मालिक बनने ना दीजिए। ये तभी मन दास बनेगा जब आप दास बनाना चाहेंगे, जब उसको रेगुलेट करके चलेंगे, उस पर नियंत्रण रखेंगे। और रेगुलेशन करने का कार्य आपका स्वयं का है, इसकी जिम्मेदारी आपके पास स्वयं की है। समझ रहे हैं बच्चे? सभी बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? निश्चित तौर पे बातें समझ रहे हैं ना आप? हाँ, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ आगे की विषय वस्तु पे। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का लेता हूँ, उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ।